नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एनिमल प्रोडक्शन से। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैटल डिसीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन। ठीक, ऐसी कैटल डिसीज जो इंसानों को संक्रमित कर सकती है, ऐसी डिसीज कौन सी है? वो डिसीज एंथ्रैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, ग्रीन कलर का ले लेते हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि काउज मिल्क इज लाइट येलो इन कलर, यानी कि जो गाय का दूध है वो हल्का पीला क्यों होता है? वो कैरोटीन की मात्रा की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिल्क इज वाइट इन कलर। मिल्क जो है आपका वो वाइट रहता है कलर में, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है केसीन की वजह से। किसकी वजह से? केसीन की वजह से। नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मिल्क प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन, मिल्क प्रोडक्शन हमारे भारत में किस राज्य से ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वत्र रहा है, रहेगा भी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ कैटल की। स्टेट विच इज सेकंड इन द मिल्क प्रोडक्शन, तो वो आपका राजस्थान है। फैट ग्लोब्यूल इन द मिल्क, ये जो फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है, चर्बी है दूध में, तो ये किस रूप में होती है? ये इमल्शन, इमल्शन के रूप में आपको मिलती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म, अच्छा ये तो आपने फैट देखा किस रूप में है? इमल्शन के रूप में। अब प्रोटीन किस रूप में जो है आपका दूध में पाया जाता है? वो कोलाइडल होता है। कैसा होता है? कोलाइडल होता है। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछेगा, देखिए पूछने में बिल्कुल भी संकोच नहीं। लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, जो लैक्टोज और मिनरल्स हैं ये किस रूप में दूध में प्रेजेंट होते हैं? तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिल्क पुअर सोर्स होता है किसका? आयरन और विटामिन सी का, यानी आयरन और विटामिन सी आपको दूध में देखने को नहीं मिलता, पुअर सोर्स है इसका। इंडिया जो है रैंक करती है फर्स्ट प्रोडक्शन में किसके? कारपेट वुल के। किसके? कारपेट वुल के। बेस्ट क्रॉप अगर सिलेज की बात की जाए तो सिलेज मेकिंग में आपका बेस्ट क्रॉप क्या है? मेज है। क्या है? मेज। सिलेज के बारे में मैंने आपको बताया है, पढ़ाया भी है, इसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ठीक है, अगर नहीं भी प्रोवाइड किया तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है इसके बारे में। मेज क्या है? देखो सिलेज क्या है, एक तरीके का फॉडर है जिसको हम लोग, जैसे हम लोग अचार प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उसी इसी तरीके से कैटल्स के लिए सिलेज प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप चारा उनके लिए। तो बेस्ट क्रॉप इसके लिए मेज होती है, सिलेज बनाने के लिए। फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप एनिमल, यानी पहला क्लोन एडल्ट सीप का कौन सा है? वो है डॉली। नाम याद रखिएगा, डॉली है। पूछा गया है इन इंडिया वुल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन, हमारे इंडिया में वुल प्रोडक्शन जो है राजस्थान में है, कम से कम 35% जो है वुल का प्रोडक्शन आपका राजस्थान शेयर करता है। डिसबर्डिंग इन द काफ ऑफ न्यूबॉर्न इज डन एट द एज ऑफ, यानी डिसबर्डिंग मतलब क्या होता है? जो सींग निकलती है ना, तो उन्हीं को बोलते हैं डिसबर्डिंग। जब, तो कब कर देना चाहिए डिसबर्डिंग, जिससे कि गाय भैंसों में सींग ना निकलने पाए? 4 से 10 दिन में। ठीक है। स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेज इन द रूमेन ऑफ द एनिमल, इसको हम ब्लोट बोलते हैं। प्रोटीन कंटेंट बात करें कोलोस्ट्रम में काऊ के, तो वो 17.8% होती है, बफेलो में 21.4% होती है। जनरली अगर रूमिनेंट की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड होते हैं? ये आपके 4 चैम्बर्ड होते हैं जनरली। बट कैमल की बात करें तो कैमल में जो है ये आपका 3 चैम्बर्ड होता है। कितना? 3 चैम्बर्ड, इस चीज़ को याद रखिएगा, 3 चैम्बर्ड होता है ये कैमल में। और मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, मिल्क किसका किसका रिच सोर्स है? तो पहला कैल्शियम का है, दूसरा फास्फोरस का है, और तीसरा आपका विटामिन सी का है। ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड फैलो, इन विट्रो फर्टिलाइज्ड फैलो की बात की जाए अगर कभी फैलो काफ की, तो वो आपका प्रथम नाम है। कौन है? प्रथम नाम है उसका। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राई प्रोटेक्टेंट, इस सीमेंट को फ्रीज करने के लिए वो ग्लिसरॉल से किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो है ये आपका क्राई प्रोटेक्टेंट है सीमेंट को फ्रीजिंग के लिए। कोलेजन जो है ये मेन प्रोटीन होता है स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लाइट रिसेप्टर पिगमेंट एनिमल्स में जो पाया जाता है वो क्या है? मेलानिन है। कैनाबलिज्म इज सीन इन पोल्ट्री ड्यू टू सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी। और क्रैक्ड फीड इन पोल्ट्री, ये जो है डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन की वजह से होता है। डेगनाला और अल्करी डिसीज जो है ये सेलेनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ये डेगनाला अल्करी डिसीज आपने देखा होगा गाय भैंसों में, जब सूजन आ जाती है मुंह के पास या गर्दन के पास,
और घाव टाइप का बन जाता है, वही है डेगनाला और अल्कली डिसीज, है ना। दर्द इनको काफ़ी होता है। तो क्रेजी चिक डिसीज़ क्या होती है? क्रेजी चिक डिसीज़ जो है आपका, ये मुर्गियों में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके, मुर्गियों में होता है ये। और इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी है या जो चिक है, जो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मतलब उसको वो अपने सिर तक को नहीं संभाल पाता है, चल फिर नहीं पाता है, एकदम जैसे इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल लेजीनेस हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है। ये विटामिन की ई की डिफिशियंसी की वजह से ऐसा होता है चिक में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और इस तरीके से जो है मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे कि आप थोड़े ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ पाएँ और याद रख पाएँ। इकट्ठा मैं आपको 100-150 क्वेश्चन दे दूँगा तो वो आप देख भी नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 क्वेश्चन लेके आपके लिए आ रहे हैं। ठीक? तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।